तो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द हेरिन अकेडमी। तो बच्चा पार्टी, माई सेल्फ शिवा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों, आज है हमारा लेक्चर, हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम लेके चलने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको मेरी सारी के सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको चैप्टर फर्स्ट और ये जो हमारा चैप्टर सेकंड है, इसकी भी सभी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं लिया है तो बच्चा पार्टी, उनको भी आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, कैसे हो आप सब? कैसे आप लोगों की स्टडी चल रही है? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हो हमसे। और मुझे पता है, एक बार जो हमसे जुड़ गया, इट मीन जो मुझसे जुड़ गया, वो बिना पढ़े तो नहीं रह सकता। ये तो मेरा रिकॉर्ड रहा है, जो भी मेरे सर्कल में रहेगा वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर आपको भी पढ़ना है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप नहीं पढ़ रहे हो, तो एक बार अपने आप को मेरे सर्कल में ला के देखिए। अगर आप आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आप पढ़ने लगोगे। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसा ही है, जो मेरे आसपास रहता है वो पढ़ता ही पढ़ता है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो भाई जो मेरे पास रहेगा वो भी पढ़ेगा। पढ़े आप कैमरे के उस पार हो, लेकिन आप अगर जुड़ोगे तो आप दिल के बहुत ही करीब हो जाओगे। तो बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं हम आप आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। इट मीन्स हम यहाँ पे किसको पढ़ेंगे? किंगडम एनिमल्स को पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन इसमें आ रहा है, क्या क्या चीज आपकी एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ऐसे कौन से बच्चे हैं, कितने इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो मतलब कि उनके मन में तो है कि हाँ यार पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ जिंदगी में हासिल करना है, नाम कमाना है, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो उनको आलस आ जाता है, पढ़ते नहीं। फिर मैं किसी और लगी, पढ़ने से पहले तो दिमाग में आएगा कि हाँ ये करना है, लेकिन जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो जितनी आपकी थिंकिंग थी वो सारे के सारे फूट गयो, सारी थिंकिंग गयो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वे पढ़ नहीं पाते? मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ में ये वाली कंडीशन है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। और सॉल्यूशन कब होगा? जब मुझको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ जी मैम, ऐसा ही है कि मन में है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, लेकिन वही बात है, जब पढ़ने के लिए बैठते तो दिमाग कहीं से कहीं जाता है, किसी किसी के बारे में सोचते हैं। समझ रही हूँ मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? हाँ, वही आप समझ गए होगे भाई, समझदार हो। या किसी और चीज को, ऐसा डिस्ट्रैक्शन किस किस को होती है, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। चलिए इस बात को खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो बच्चा पार्टी, आपने क्या करना है, अपनी पेन पेपर और साइड में अपनी एनसीईआरटी को खोल के बैठ जाइएगा। हम करने क्या वाले हैं, मैं क्या करूंगी, स्लाइड में आपके सभी नोट्स को प्रोवाइड किया गया है। इन नोट्स को आप देखेंगे, मेरा काम होगा इनको समझाना, आपका काम होगा इनको समझना, और समझते समझाते अपना काम बन जाएगा। इसके बाद में क्या कराऊंगी आपको, आपकी एनसीईआरटी भी एक बार अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया वो किंगडम है जिसमें सारे के सारे आपके कौन आते हैं, कौन आएंगे जिसमें आपके आएंगे? एनिमल्स। इसमें सारे के सारे आपके कौन आ रहे हैं? एनिमल्स आ रहे हैं। चलिए बच्चा पार्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या चीज है। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। इट मीन्स जितने भी आपके जीव जंतु, जितने भी आपके क्या है, जीव जंतु है, जितने भी एनिमल्स है, उसमें सारे के सारे कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर हो गए। इट मीन्स मल्टी सेलुलर का मतलब उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। जैसे आप लोग बहुत सारा प्यार मुझसे करते हो, इसी तरीके से उनका जो शरीर होगा, उनकी जो बॉडी है, वो भी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चों पार्टी, चलिए अब नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रोफिक। जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए विदाउट एनी एक्सेप्शन,
हर एक एनिमल कैसा होगा, हेटेरोट्रोफिक, मतलब कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, हेटेरोट्रोफिक हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी एनिमल्स यस, कोई भी आपका एनिमल्स अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली क्या मतलब कि अपने अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। उसीलिए हमने बोलते हैं कि सभी एनिमल्स आपके कैसे होंगे, हेटेरोट्रोफिक होंगे। समझ गए? आई होप समझ चुके होंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इस लाइन में क्या किया गया, आपको एनिमल के बारे में 3 प्रॉपर्टी दे दी है। एनिमल के बारे में आपको क्या है, 3 प्रॉपर्टी दे दी है। क्या बोल दिया है कि सभी एनिमल्स मल्टीसेलुलर हो गए, ठीक है, देन सभी हेटेरोट्रोफिक हो गए, और इनकी जो सेल होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक होगी। इट मींस उनकी सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, उनकी सेल में न्यूक्लियस आपका पाया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेंगे। देयर सेल्स लैक सेल वॉल। भाई साहब क्या टर्म आ गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनिमल्स होंगे सेल से बने हुए, बिल्कुल बने हुए, कोई डाउट ही नहीं इस चीज में। लेकिन एनिमल्स की जो सेल होगी उसकी सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई बच्चों, आपको बोल दिया जा रहा है कि ये अगर आपकी जो सेल है, ये एनिमल की अगर सेल है, तो सेल के अंदर इसका अपना कंटेंट भी होगा। वो क्या है, वो अपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि जो सेल है, ठीक है, यहाँ की क्या है, सेल, और इस सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल की क्या है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस आउटर मोस्ट कवरिंग का क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाम क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अपर साइड में आपको एक्स्ट्रा से कोई और लेयर नहीं देखने को मिलती है। जिस तरीके से प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल की भी अगर हम यहीं पर जिक्र कर लेंगे थोड़ा सा, चलो यहाँ पर हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन समझने में क्या आ जा रहा है। अगर मान लो हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट पढ़ रहे हैं, 30 में अगर 31 मिनट हो जाएगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप अच्छे बच्चे हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये तो देखो एनिमल सेल, ये यहाँ पे बनाई मैंने प्लांट सेल। तो जो आपके प्लांट सेल होते हैं ना बच्चे, जो आपकी क्या होगी, प्लांट सेल होगी, विजिबल है ना आपको इधर, ये है प्लांट सेल। ये इसका अंदर इसका सारा का सारा कंटेंट क्या है, क्या सेल ऑर्गेनेली होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, फर्दर बता दूंगी कि आपको ये अपने सेल चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी हम उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे, बात यहाँ पे क्या इसका सारा का सारा कंटेंट है, जितना भी लिविंग कंटेंट है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमने अभी यहाँ पे, ये कौन सी सेल है, ये है आपकी एनिमल सेल, एनिमल, ये है एनिमल सेल, और ये है यहाँ पर आपकी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब कि आउटर मोस्ट, तो सॉरी हम यहाँ पे इसको नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे आपको जो कवरिंग देखने को मिल रही है जिसका क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड में आपको एक और कवरिंग देखने को मिल जाएगी, एक और आपको यहाँ पर कवर देखने को मिल जाएगा। और ये जो कवर है, इस कवर का नाम होगा सेल वॉल। इस वाले कवर का क्या नाम होगा, सेल वॉल। इट मीन्स प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो उसकी क्या होगी, वो होगी उसकी सेल वॉल। यही अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में किसी प्रकार की ये सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जितने भी प्लांट के सेल्स हैं, किसी भी सेल में लैक का मतलब है कि यहाँ पे नहीं पाई जाती है क्या, सेल वॉल। समझ गए बच्चा? आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर
फूड मतलब कि जितने भी एनिमल्स है, वो सिंपल साधारण सी बात है कि जितने भी एनिमल्स है क्या, तो डायरेक्टली जो आपके वेजिटेरियन होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स पे डिपेंड हो गए, जैसे कि मान लो आप कैटल्स होते हैं, काउ होगी, बफेलो होगी, डियर होगी, ये क्या है, ये डायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब कि हर्बीवोर, तो क्या हो गए, डायरेक्टली डिपेंड हो गए प्लांट पे। लेकिन जो आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो कार्निवोर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक एनिमल को खाएंगे। मतलब कि देखो ऐसे समझ लो, एक काउ है, ठीक है, या मान लो एक डियर है, डियर ने क्या किया, ग्रीन प्लांट्स को खाया, तो डियर डायरेक्टली डिपेंड हो गए अपने फूड के लिए उन प्लांट्स पे। अब उस डियर को एक लोयन ने खा लिया, उस डियर को किसने खा लिया, लोयन ने खा लिया। तो लोयन को फूड किससे मिला है, डियर से, और डियर में जो एनर्जी थी वो कहाँ से आई, ग्रीन प्लांट से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी लोयन को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रही है, प्लांट्स में से ही तो आ रही है, क्योंकि एनर्जी खुद से प्रोड्यूस थोड़ी की है डियर ने। उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से ट्रांसफर हुई है, प्लांट से ट्रांसफर हुई है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लोयन है वो डायरेक्टली तो देखो प्लांट्स को नहीं खा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि अगर मान लो प्लांट्स ना होते तो डियर क्या खाते, वो भूखी मर जाती बेचारी। तो प्लांट्स है, उसको डियर खा रही है, तो डियर अपना अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रही है, और अगर डियर सर्वाइव कर रही है तो कभी ना कभी उसको शेर पकड़ेगा और उसको सपाचट कर देगा, है कि नहीं। तो वही बात है कि हर एक एनिमल प्लांट्स पे क्या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या होता है, डिपेंड होगा, किसके लिए, अपने फूड के लिए। तो भाई बच्चों समझ गए आप यहाँ पे। चलिए जी, अगर आप समझ गए तो अपनी नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। अब जितने भी एनिमल्स है, समझेंगे, जितने भी एनिमल्स है, सभी एनिमल्स फूड को स्टोर करते हैं। मतलब कि आप शादी में गए भाई, भूख तो थी आपको 3 कचौरी की, ठीक है, ज्यादा के चक्कर में खाया है आप 7-8 कचौरियां। अब बॉडी को तो कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उन 3 पूरी से मिलेगी ना, 3 तंदूर मान लो आपने खा लिया उनसे मिलेगी। अब ये जो 4-5 एक्स्ट्रा खाए वे कहाँ जाएंगे, अब उनसे जो आपको एनर्जी मिल रही है वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में। कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, आपके लीवर में। मतलब कि जब आप खाने को देखकर हो गए पागल, बहुत सारा खाना था, आपने सोच लिया कि यार आज मिल रहा शायद कल को ना मिले, तो आपने क्या है, बड़ी अच्छी तरीके से भर लिया। तो जो एक्स्ट्रा आपने खाया है, जो आपने एक्स्ट्रा खाया है वो आपका जो ग्लूकोज होगा, जो आपका न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग्लूकोज जो होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर आपके लिवर में स्टोर कर दिया जाएगा, और फैट के फॉर्म में भी आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर यूज होता है आपके इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन कैसे, कि जब आप एक दिन या बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हो, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो जो आपकी बॉडी में ये ग्लाइकोजन और फैट स्टोर है, इनसे फिर क्या होता है, आपको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है भाई, बात होगी हमारे फूड से रिलेटेड। मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो फूड है, स्टोर है, वो किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन एंड फैट के फॉर्म में रहता है। अब आप क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वो एक बार आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ भी ले लो, ऐसे करके फिर टैग करना मुझे इंस्टाग्राम पे। चलिए भाई, मजाक कर दी। तो हम क्या बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या बात कर ली, आपके जितने भी एनिमल्स है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनकी सेल में किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो गए, प्लांट्स पे डिपेंड हो गए। सभी एनिमल्स में जो फूड है वो किस फॉर्म में, क्या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में और आपके फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आप समझ गए। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक किया इट मीन्स मैं समझ जाओगे आप चीजों को समझ रहे हो। चलिए भाई, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक। मतलब कि देखो अभी हमने क्या बात करी था, अभी हमने बात करते कि सभी एनिमल्स आपके कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होंगे। सभी एनिमल्स आपके कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो अपने फूड के लिए दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। तो मैं आपके क्या होंगे,
हेटेरोट्रॉफिक हो गए, लेकिन वे दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड तो ले रहे हैं भाई अपना, लेकिन किस तरीके से ले रहे, वो तरीका क्या है, क्या मैं डिकम्पोजर के फॉर्म में है, या मैं पैरासाइट है, या फिर मैं आपके सैप्रोफाइट है। देखिए सैप्रोफाइट भी तो एक होलोजोइक, क्या सॉरी क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। अब हम बात करते हैं, हम हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन किस तरीके से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ले रहे हैं। हम लेंगे, हमारा जो न्यूट्रिशन का जो टाइप होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो होगा होलोजोइक। मतलब कि एक तरीका समझ लीजिए, ये क्या है, फूड को ऑब्टेन करने का, इनटेक मतलब कि ऑब्टेन करने का तरीका है। हम क्या करते हैं, पहले फूड को हम इनटेक करेंगे, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या होगा, डाइजेशन। अब मान लो ये सैप्रोफिटिक एनिमल है, मतलब कि आपके फंगस है, बैक्टीरिया है, उनका जो डाइजेशन चलता है वो एक्सटर्नल चलेगा, मतलब कि पहले अपने मटेरियल को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। तो मैं ब्रेकडाउन जो करेंगे अपने मटेरियल का, बाहर ही कर लेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसको इंगल्फ करेंगे। लेकिन हम कैसे करते हैं, हम पहले फूड को इनटेक करेंगे, खाएंगे, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका पूरा का पूरा डाइजेशन चलेगा, देन उसके अंदर जितना आपका न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, यूटिलाइज कर दिया जाएगा। मान लो जैसे कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तो बोलने के लिए तो मुझे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो मैंने खाना खाया उससे एनर्जी मुझे मिली है। तो मेरा वो जो प्रोसेस रहा है कि पहले मैंने खाने को मैंने खाया, चबाया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उसका ब्रेकडाउन के बाद जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट्स था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब उसका क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब जो मैंने खाया था ना, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, यूटिलाइज कर रही हूँ, मतलब कि जितनी बड़ी बॉडी में एनर्जी लग रही है वो मुझे उससे मिल रही है। तो ये जो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसी को बच्चे बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ कैपेबल, किसके लिए बोल रहे हैं, एनिमल कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो हो गए आपके कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। मतलब कि जब आप लोअर एनिमल, जब आप अपने नेक्स्ट जो आपका एनिमल किंगडम चैप्टर आज उसमें पढ़ोगे कि जो आपके लोअर एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मूव नहीं कर पाते, लेकिन मोस्ट ऑफ एनिमल सारे कैसे होंगे, कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है, चलना, मूवमेंट करना। जैसे मैं यहाँ से इधर आ रही हूँ और इधर से फिर उधर जा रही हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया लोकोमोशन। और हर एक एनिमल, मोस्ट ऑफ एनिमल्स लोकोमोशन शो करता है। अब सभी एनिमल में, जितने भी एनिमल है उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल। आप क्या कर सकते हो, उसको अलग से लिखने के लिए यहाँ पे हेडिंग बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, हेडिंग बना लेंगे रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप हेडिंग बना लेंगे रिप्रोडक्शन। इट मीन्स हम एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इट मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो रिप्रोडक्शन होगा, ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ये रिप्रोडक्शन होगा आपके बाय पॉपुलेशन। ये किसके थ्रू होता है, बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कि मेल और फीमेल के बीच में क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, और उसी से क्या हो जाएगा, आपका एक न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी आपको बोलने की कोशिश कर रही है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कि जब पॉपुलेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट डेवलप करेगा आपके एम्ब्रियो में, और फिर उस एम्ब्रियो में क्या चलेगी, ग्रोथ चलेगी। जो 9 मंथ तक फीमेल की बॉडी में बच्चे को, मतलब कि जो 9 मंथ तक फीमेल पालती है अपने वूम्ब में, वो जो टाइमिंग है, मतलब कि जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, अब उस एम्ब्रियो में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और उसी एम्ब्रियो की ग्रोथ को, उसी के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हमने बोल दिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट मीन्स जितने भी एनिमल्स है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे तो एम्ब्रियो तो बनेगा, और उस एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होगी, जो उसका डेवलपमेंट होगा, उसको हम बोल देंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका जितना भी किंगडम एनिमेलिया को लेके, किंगडम प्लांट को, सॉरी एनिमल्स के जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो यहाँ पे दे दी गई है। अगेन मैं आपको बोल दूं, ये जितना भी मैंने यहाँ पे बताया, ये मैंने आपको बेसिक बताया है, सारा क्या है, बेसिक। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे अपने एनिमल किंगडम में, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम, वहाँ पे आप इस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेके चलोगे। अब आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे इसके बारे में क्या बोलती है ये भी समझ लेंगे। आपको क्या करना है बच्चे, अपनी एनसीईआरटी को खोल लेंगे और उस पर उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जो भी मैं इंपोर्टेंट
पॉइंट्स बोलोगे वहां पर आप उसको हाईलाइट कर लेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया, मतलब कि इसमें आपके सारे कौन आ रहे हैं, एनिमल्स आते हैं। ये चीज आप इसमें लिखते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर आपका किसको इंक्लूड किया गया है किंगडम एनिमेलिया में, सभी एनिमल्स को। अब देख लेंगे यहाँ पे क्या बोले, दिस किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब कि इस किंगडम के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं आपको। कैरेक्टर क्या होगा, सारे एनिमल हेटेरोट्रोफिक होगी, सेल उनकी यूकैरियोटिक होगी, ठीक है। तो हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे मल्टीसेलुलर होंगे और इनकी जो सेल होगी उन उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, सभी एनिमल्स क्या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, किसके लिए, अपने फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी किसको बोल रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये किसको बोल रहे हैं आपके, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, हमारी एक इंटरनल कैविटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और जो आपका स्टोर है वहाँ क्या बोलते हैं, जो फूड स्टोर किया जाएगा किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, ग्लाइकोजन और फैट। इस चीज को आप अंडरलाइन या हाईलाइट करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चे। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। अगेन इसको भी आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करके चलेंगे। बाय इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन का मतलब खाना, इनटेक करना, इनटेक करने को हमने क्या बोल दिया, इंजेशन। होता है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है कैसा न्यूट्रिशन है, जिसको में हम पहले खाने को खाएंगे फिर उसका डाइजेशन करेंगे। दे फॉलो ए डिफाइनिड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, मतलब कि इनमें जो ग्रोथ है कैसी देखने को मिलती है, आपको डिफाइनिड देखने को मिलती है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कर जाता है अपने किसमें, एडल्ट फॉर्म में। दे हैव ए डिफाइनिड शेप एंड साइज, मतलब कि जो एडल्ट है वो क्या गेन कर लेगा, अपनी एक डिफाइनिड शेप और अपना एक साइज, ठीक है। हायर फॉर्म्स शो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म, जितने भी आपके हाइयर फॉर्म है, मतलब कि जितने भी हाइयर एनिमल्स है इनमें आपको क्या है, एक इलेबोरेट क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी और न्यूरोमोटर सिस्टम देखने को मिलता है। ये चीज, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को आप अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले जो यूनिट है उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वे कैपेबल होते हैं किस चीज के लिए, लोकोमोशन के लिए। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि इनका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें आपको देखने को मिलेगा। किसके थ्रू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय पॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल, मतलब कि मेल और फीमेल के बीच में क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक जाइगोट देन एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर उस एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। ये इसके आपके कुछ हो गए फीचर्स। और इसके जो वायरस फाइला है, होता है कि जो इसके फाइलम है, जो भी मैंने आपको बोला था, जो आपका चैप्टर 4 है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही हमारे में नहीं मैंने बात की थी, जो आपका चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, वहां पर आप इसके जितने भी फाइलम है, मतलब कि जो आपके एनिमल किंगडम के जितने भी फाइला मतलब फाइलम है, वो आप अपने चैप्टर 4 में डिटेल में अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना किंगडम एनिमेलिया। आई होप आप इस चीज को बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपके समझ में आया है तब भी, और अगर समझ में नहीं आया है तब भी, तो आपको क्या करना है, मेरे लिए काम करना है। वो काम क्या होगा, क्या मुझे ये आ रहा है या समझ में आपके नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, बाय।